नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। 2 चुनावी राज्यों में आज नई सरकार, नए सीएम और नए मंत्रियों का दिन है। बंगाल में आज ममता सरकार के 43 विधायकों ने शपथ ली, जिनमें 24 कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं। 3 मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शपथ ली। उधर असम के हेमंत बिस्वा शर्मा आज नए सीएम की शपथ लेंगे। आलाकमान ने कल की बैठक के बाद सोनोवाल की जगह बिस्व शर्मा के नाम को हरी झंडी दे दी है। शर्मा ने शपथ से पहले मंदिर जाकर पूजा पाठ किया। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, सबसे पहले तो ये जानकारी दीजिए कि मंत्रिमंडल में कौन कौन नए चेहरे शामिल हुए हैं, पुराने कितने चेहरों को तरजीह दी गई है। और एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर यही सब कुछ समारोह की तरह होना था तो जिस दिन ममता बनर्जी शपथ ले रही थी उसी दिन हो जाता। आज अलग समारोह करने की क्या जरूरत थी? क्या वक्त चाहिए था ममता को नाम तय करने के लिए? जी नेहा, एक तो थोड़ा वक्त तो ज़रूर चाहिए था, क्योंकि इस बार जो लिस्ट हमने देखी है, जो 43 मंत्रियों के नाम आए हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा नए चेहरे भी हैं, नए नाम भी शामिल किए गए हैं, कुछ पुराने नामों को हटाया भी गया है। इसके अलावा जब विधायकों की लिस्ट बनाई गई थी उस दौरान भी काफ़ी कुछ लोगों को निकाला जाना था। कुछ कोविड की भी समस्या थी, कोविड के जो प्रोटोकॉल्स थे वो भी थे। तो ममता बनर्जी का जो कार्यकाल, जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, वो उसमें काफ़ी गेस्ट भी बुलाए गए थे। तो इस दौरान अगर मंत्रियों की भी शपथ होती तो कोविड प्रोटोकॉल का हो सकता है उल्लंघन हो सकता था, जगह छोटी पड़ जाती। इसी का एक तो ध्यान रखा गया। दूसरा, समय भी चाहिए था किसको क्या मंत्री पद दिया जाना है। और अभी जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है उसके थोड़ी देर बाद ही सचिवालय में कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है और वहीं पर तय हो जाएगा कि किसको कौन सा विभाग दिया जा रहा है। लेकिन ज़्यादातर जो पुराने नाम है, जो पुराने मंत्री हैं, उनको उम्मीद की जा रही है वही विभाग दिया जाएगा। जैसे वित्त मंत्री अमित मित्रा को वित्त मंत्रालय ही दिया जाएगा। पिछली बार वित्त मंत्रालय उनके पास था। फिरहाद हकीम अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास था उनके पास। पंचायत मंत्री सुब्रतो मुखर्जी थे। इसके अलावा साधन पांडे को जो विभाग था कंज्यूमर अफेयर्स का, वही दिया जा सकता है। तो जितने पुराने मंत्री हैं उनको वो विभाग, जो पुराने विभाग थे, वही संभवतः दिए जाएंगे। 1-2 ही फेर हो सकता है। कुछ नए नाम जो शामिल हुए हैं, जैसे सिद्दीकुल्ला चौधरी पहले MOS थे, अभी उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है, तो उनका कुछ नया विभाग तय होगा। इसके अलावा इस बार संख्या भी बढ़ाई गई है कैबिनेट और पूरे मंत्रियों की। तो ऐसे में जो विस्तार किए गए हैं उसके हिसाब से जो दायित्व है वो भी दिया जाएगा। लेकिन जो मुख्य विभाग है, होम विभाग, गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग, जो ममता बनर्जी ने पिछली बार अपने पास रखा था, इस बार भी वही उम्मीद है कि ममता बनर्जी इन्हें अपने पास रखेंगी। ये तो हुई पश्चिम बंगाल की बात। और असम में भी आप जैसा कि जानती हैं, आज हेमंत बिस्व शर्मा के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने पूरी तरह से कमान अपने हाथ में ली, जहां जहां संभावनाएं बन पड़ी, जहां जहां क्राइसिस हुआ, वो एकमात्र क्राइसिस मैन के तौर पर उभरे। चाहे वो अरुणाचल हो, चाहे वो मेघालय हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे वो असम हो। तो ऐसे में उनको जो लॉयल्टी उन्होंने दिखाई है उसका उन्हें चांस दिया गया है। जिस जैसी काबिलियत उन्होंने दिखाई, उस काबिलियत के अनुसार उनको मुख्यमंत्री पद दिया गया और वो शपथ ले रहे हैं। और उससे पहले उन्होंने पूजा पाठ किया है। साथ ही अनुपम, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि आज अब से कुछ ही देर बाद असम में भी नई सरकार आएगी और आज हमने मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह देखा है, किस तरीके से आज असम में भी इस कार्यक्रम को सूक्ष्म रखा जाएगा, कुछ जानकारी इस बारे में मिल रही है? बिल्कुल, कोविड प्रोटोकॉल के तहत इस बार जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे पश्चिम बंगाल में हमने ममता बनर्जी का कार्यक्रम देखा या आज जो शपथ ग्रहण हुआ मंत्रियों का, काफ़ी शॉर्ट रखा गया, छोटा रखा गया, गेस्ट लिस्ट कम है। उसी तरह असम में भी इस बार वही कोशिश की जा रही है। जो कोविड प्रोटोकॉल होते हैं, खासतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, उन सब का इस्तेमाल, वो सब तो है ही। लेकिन जिस तरीके से भव्य कार्यक्रम इससे पहले हमने देखा है, वैसा कार्यक्रम कहीं नहीं हो रहा है। इस बार भी वैसा ही है। असम में भी गेस्ट की संख्या काफ़ी कम, कट शॉट की गई है। और जो कुल 13 मंत्रियों को आज शपथ दिलाई जा रही है। और ये कार्यक्रम छोटा रखा गया है। जिस तरीके से कोविड पांव पसार रहा है हर जगह, उसी को ध्यान में रखते हुए इन कार्यक्रमों को छोटा रखा गया है। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता
कोलकाता पे जानकारी देते हुए। वहां पर मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण समारोह को अब से कुछ ही देर पहले हमने देखा। किस तरीके से नए मंत्रियों को जगह दी गई है ये आप जानकारी दे रहे थे अनुपम, लेकिन साथ ही कुछ खास चेहरे हैं जिन पर सबकी नजर टिकी हुई थी। क्रिकेटर मनोज तिवारी जो कि अब वहां विधायक बनेंगे और अब उन्हें मंत्रिमंडल में भी जगह दी जा रही। कौन सा पोर्टफोलियो मिला है उन्हें? जी देखिए, अभी तक पोर्टफोलियो नहीं दिया गया है। थोड़ी देर बाद मीटिंग होने वाली है सचिवालय में, वहीं पर किस व्यक्ति को कौन सा पद दिया जाएगा, कौन सा मंत्रित्व दिया जाएगा, वो फैसला लिया जाएगा। लेकिन जैसा कि उम्मीद की जा रही है, खेल मंत्रालय जो है उसके राज्य मंत्री का दर्जा मनोज तिवारी को दिया जा सकता है, जो संभावना अभी तक नजर आ रही है। क्योंकि इससे पहले भी लक्ष्मी रतन शुक्ला थे इस जगह पर। लक्ष्मी रतन शुक्ला ने चुनाव से पहले ही पार्टी छोड़ दी, टीएमसी से त्यागपत्र दिया, तो उनको भी राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी हैं, लक्ष्मी रतन शुक्ला भी खिलाड़ी थे और मनोज तिवारी भी खिलाड़ी हैं। तो ऐसे में उम्मीद जो की जा रही है कि खेल से जुड़ा विभाग ही मनोज तिवारी को दिया जाएगा। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। फिलहाल कोई एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।